नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर कांग्रेस द्वारा भाजपा द्वारा वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने और वोट चोरी के माध्यम से पात्र के नाम कटवाने और अपात्रों के नाम जुड़वाने के षड्यंत्र के खिलाफ घास बाजार चौराहे पर विशाल धरना आयोजित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सजगता से बोगस नाम कटने से बौखलाई भाजपा ने जिला निर्वाचन पर दबाव बनाकर जिले में 1,08,401 नोटिस जारी किए हैं। नोटिस पर हजारों की उपस्थिति ने भाजपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को कहा कि वह नियमानुसार कार्य करे वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे। धरने को शहर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सतीश पुरोहित, यास्मीन शिरानी, कमरुद्दीन कछवाए, वहीद शेरानी, नासिर कुरैशी, सलीम मोहम्मद बागवान, सुजीत उपाध्याय, पीयूष बाफना, प्रदीप राठौर, महमूद शेरानी, शांतु गवली, KL गौसर, रजनीकांत व्यास, सोहेल काजी, चंद्रप्रकाश मेहता, राजेश पुरोहित आदि ने संबोधित किया। मोदी सरकार आम नागरिकों को कहीं न कहीं किन्हीं कार्यों को में जो है आम नागरिकों को गुमराह करने का काम कर रही है। उसी को संगत में रखते हुए ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ युवा तुर्क पूर्व रतलाम शहर कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष भाई श्री महेंद्र जी कटारिया को भी आए और धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। अपने अधिकारों को बचाने के लिए शहर कांग्रेस कमेटी आज धरना कार्यक्रम यहाँ पर कर रही है। सम्मानित साथियों, ये बात साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही नहीं बनाते हैं। धरने के दौरान बसंत पंड्या ने 10 से अधिक मतदाताओं को दस्तावेज सहित उपस्थित कर बताया कि 40 से 50 साल से लगातार वोट डालने के बाद भी उन्हें नोटिस जारी कर इनका नाम काटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। धरने के बाद चुनाव आयोग का पुतला जलाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन तहसीलदार ऋषभ ठाकुर को दिया गया। इस अवसर पर पार्षदगण सविता महावर, केसरबाई, मीनाक्षी सेन, राजनाथ यादव, संजय झाजेड़, नीलेश शर्मा, डॉक्टर मुस्तफा, सोनू व्यास, रोहित मीणा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बसंत पंड्या तथा आभार प्रदर्शन मनोज वर्मा ने किया। आज जो निर्वाचन आयोग रतलाम शहर और पूरे प्रदेश के अंदर जो SIR के ऊपर जो कार्य कर रही है उसके अंदर जो SIR का प्रथम चरण हुआ था उसके अंदर जब नागरिकों ने अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे और दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जो उनके नाम सूची में दर्ज हो गए, अब उन्हीं सूची में दर्ज व्यक्तियों को जिस प्रकार से जो अभी इनका षड्यंत्र चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि मतदाताओं के नाम कम करना, जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो कांग्रेस के साथ हैं, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग के वोटों के ऊपर उन्होंने 85 वार्डों के अंदर सैकड़ों की संख्या में नोटिस इशू कर दिए विगत 4 दिन और उन नोटिसों के अंदर मात्र त्रुटि जिसमें सरनेम किए, जिसमें पिता और पुत्र की आयु के अंदर ज़्यादा गैप है, जिसमें कुछ शब्दों का हेर फेर है, उन चीज़ों को लेके इनको इस प्रकार के जो हजारों की संख्या में नोटिस दे के परेशान किया जा रहा है। तो हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेता भाई जीतू पटवारी जी जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश थे कि हमें नागरिकों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जो निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ी बनकर कार्य कर रहा है उनको हम चेतावनी दें कि आप ये गलत कार्य ना करें, आप जनता को परेशान ना करें। अगर करेंगे तो उसके लिए आप सच्चाई बताएं। अगर जिससे आपत्ति ली है उस व्यक्ति का नाम ओपन करें, उसने क्यों आपत्ति ली है। इन चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन भी दिया है, उनको चेतावनी दी है कि अगर आप अपने कार्य प्रणाली को नहीं सुधारेंगे तो जन आंदोलन करके और आप लोगों के विरुद्ध भी अगर हमारे गलत नागरिकों के नाम काटे तो FIR करवाई जाएगी। उसके लिए कांग्रेस हमेशा नागरिकों की लड़ाई लड़ती रहेगी।
आयोग का पुतला दहन भी किया है आपने आज। तो आयोग अभी भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, उसी का हमने ज्ञापन दिया कि आप उनके कठपुतली बनकर कार्य ना करें, जो सच्चाई है उसको जाने। जब उनके दस्तावेज आपके पास आ गए तो फिर उनको आप नोटिस क्यों दे रहे हैं? आप अपने बीएलओ के माध्यम से उसको संशोधित करके वही सुधार कराएं। कितने लोगों के नाम कटे हैं और कितने फर्जी वोटर जुड़े हैं? लगभग 35,000 लोगों के उन्होंने हर 269 पोलिंग है उसके ऊपर उन्होंने नोटिस इशू करे। अभी आधे से ज़्यादा इन्होंने नोटिस इशू हो गए हैं और बाकी की 14 तारीख से ये आगे बढ़ा के उनको सबको नोटिस भेज रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई यही क्या, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम जन आंदोलन करके कलेक्टर का घेराव करेंगे, वो निर्वाचन करेंगे। 2 वर्ष पूर्व पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते समय ग्रामीणों पर फायरिंग और पिछले वर्ष पुलिस टीम पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी कालू उर्फ शंभू पिता हरमत कंजर निवासी अरनिया थाना उन्हेल राजस्थान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने 26 अक्टूबर 2025 की रात अपने साथी बलवंत कंजर के साथ लखन के साथ ताजली रोड स्थित खेत पर बैठकर चोरी की योजना बनाते समय पुलिस आने पर देशी कट्टे से फायर करना स्वीकार किया। इस मामले में लखन पिता रतनलाल हाड़ा निवासी बड़िया राठौर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का एक देशी कट्टा जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए बताई गई है बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। बानपुरा की वहीं से हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सोलंकी मिस्टर एमपी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ रतलाम का सबसे प्रीमियम जिम फिट प्रो बाय फिटलाइन। Fitline is a line of health and fitness. This is the best premier gym in Ratlam. कुछ लोग तो जिंदगी के सांचे में ढल जाते हैं, मगर कुछ लोग जिंदगी के सांचे ही बदल जाते हैं। इसी आशा और अटूट विश्वास के साथ चेतन चैरिटी एक संस्था नहीं, उन असहाय बच्चों और ऐसी महिलाओं का परिवार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्हें रोजगार के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराती है। आपके सहयोग का बढ़ता एक कदम किसी के उज्जवल भविष्य की नींव रख सकता है, तो किसी मजबूर और लाचार का पेट भर सकता है। आज ही आप भी चेतन चैरिटी से जुड़कर बन सकते हैं किसी के मददगार। हमारा पता है 109 स्टेशन रोड, रतलाम।
जावरा के ग्राम भैसाना में पंचायत ने शासकीय आबादी भूमि पर 3 लोगों को अवैध रूप से पट्टे दिए थे, जबकि ये पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उप सरपंच ने इसकी शिकायत की तो एसडीएम व जिला पंचायत सीईओ स्तर से जांच हुई। इसके बाद पट्टे निरस्त हो गए तथा जिन लोगों ने पट्टे के आधार पर लेंटर खड़े करके निर्माण शुरू कर दिया था, वह अतिक्रमण की श्रेणी में आ गया। वहीं अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी से हटवाया, जबकि कुछ लोगों को 2 दिन की मोहलत दी थी ताकि वे खुद उसे हटा लें। आरआई ने बताया कि दुर्गाबाई ने शेड बना रखा था, जो हटाया। कलाबाई, संतोष व ज्योति के कब्जे वाली जगह पिलर थे, उन्हें जेसीबी से तोड़ा है। रुक्मणीबाई ने रोड बना रखी थी, जिसे 2 दिन की मोहलत दी है, जबकि झमकलाल के यहाँ अतिक्रमण नहीं पाया गया। तहसीलदार पारस वेश ने बताया कि उन्हें मोहलत दी है, यदि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो प्रशासन फिर से जाकर कार्रवाई करेगा। इधर उप सरपंच पाटीदार ने आरोप लगाए हैं कि अवैध रूप से पट्टे बांटने को लेकर हुई शिकायत पर लोकायुक्त ने सरपंच पूजा पासी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। बावजूद जिला पंचायत स्तर से आज तक धारा 40 की कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए उप सरपंच पाटीदार ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगा रखी है। हमारे यहाँ पर अभी कलेक्टर महोदय द्वारा डोडर में एक आपका आगमन हुआ था कलेक्टर महोदय का, जिसमें मैंने एक आवेदन दिया था जो 2-2.5 साल से प्रकरण प्रचलित था, जिसमें लोकायुक्त में भी प्रकरण चल रहा है। अब इसमें आज कार्रवाई हुई थी अतिक्रमण की, जिसमें कुछ हटा है और बाकी बचा है, तो जिसमें पंचनामा बनाया गया है कि 2 दिन बाद इसको अगर ये हटाते हैं स्वेच्छा से तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन बाद वापस से हटाया जाएगा। मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट क्या प्रशासन से संतुष्ट हूँ कि प्रशासन ने किया है, भले लेट लती भी हुई है लेकिन कार्रवाई हुई है। और वर्तमान में मैं उप सरपंच हूँ, मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा हो कि आप चतुर्सीमा दे करके और उस पर ग्राम पंचायत में अतिक्रमण करा दो लेन देन करके। इससे क्या होता है कि गाँव की जो रहती है वो खराब होती है। वो गलत तरीका है, इन्होंने सरपंच और सचिव के द्वारा ये गलत तरीके से इन्होंने चतुर्सीमा पे करा दिया था, जिसकी कार्रवाई आज हुई है। आधी अधूरी कार्रवाई हुई है और कुछ बची है, जिसमें पंचनामा बनाया है आरआई साहब ने।